बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का एमवीए पर आरोप। गौरव मेहता और अमिताभ गुप्ता की कथित बातचीत का ऑडियो किया जारी। कहा दोनों बताएं ये उनकी आवाज है या फिर नहीं। यूपी बीजेपी ने ईसी को लिखा पत्र। बीजेपी ने मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर मतदान में धांधलीबाजी के लगाए आरोप। बीजेपी ने लगाया आरोप फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर कराया जा रहा है मतदान। मृत लोगों के नाम के फर्जी पहचान पत्रों का हो रहा है प्रयोग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा इस चुनाव का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। बोले बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। महाराष्ट्र सीएम और कोपरी पचपखड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने डाला वोट। उद्धव ठाकरे और वर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने किया मतदान। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए किया मतदान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। महाविकास आघाड़ी को यहां बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा चौथी बार फिर रवि राणा बडनेरा विधानसभा से विधायक बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और योला विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार छगन भुजबल ने किया मतदान। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा चुनाव परिणाम 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जो सरकार अधिकारी और कर्मचारी भाजपा का टेंडर लिए हुए हैं उन पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और सावंतवाड़ी विधानसभा से शिवसेना उम्मीदवार दीपक केसरकर ने सावंतवाड़ी में डाला वोट। वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने किया मतदान। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी बेटी और अभिनेत्री ईशा देओल के साथ की वोटिंग। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सभी जगहों पर एनडीए बढ़त में है, कहीं कोई कठिनाई नहीं। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी अपनी हार से मुंह छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर में हैं। कई राज्यों में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या बनी मुसीबत। अवैध घुसपैठियों और देश को कर रहे खोखला, जिसके खिलाफ धर्म योद्धा सुरेश चौहाड़के जी ने उठाई आवाज। धर्म योद्धा सुरेश चौहाड़के जी ने डीजीपी संजय वर्मा को सौंपा घुसपैठियों को पकड़ने का आवेदन। शांति सुरक्षा चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने की मांग। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे लगभग 80 लाख से 1 करोड़ घुसपैठिए राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी गंभीर रूप से कर रहे बाधित। महाराष्ट्र के नागपुर में नितिन गडकरी ने किया मतदान। लोगों से की अधिक संख्या में वोट करने की अपील। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा लोकतंत्र में मतदान करना हमारा मूलभूत अधिकार। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया मतदान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में किया मतदान। साकोली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही एमवीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ऐसे सभी लोग जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं महाराष्ट्र की जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अजित पवार ने बारामती में किया मतदान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने नागपुर के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए बारामती में किया मतदान। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चौकलिंगम ने कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए डाला अपना वोट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया मतदान। कहा चुनाव सप्ताह के मध्य में हो रही है, इसलिए उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत अधिक होगा। बीएमसी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने मुंबई में डाला अपना वोट। अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किया मतदान।
पलक्कड़ विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्ण कुमार ने उपचुनाव के लिए किया मतदान। बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने डाला वोट। कहा, मुझे 100% विश्वास है, बारामती के लोग शरद पवार को नहीं भूलेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। शिवसेना नेता और मुंबादेवी सीट से उम्मीदवार शायना एनसी ने किया मतदान। एनसीपी एससीपी नेता संदीप नाइक ने नवी मुंबई में डाला अपना वोट। और अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में किया अपने मत का प्रयोग। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने कहा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ किया मतदान। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने किया मतदान। कहा, हेमंत सोरेन ने पूरे 5 सालों तक नौजवानों को छला है। कांग्रेस नेता और ब्रह्मपुरी विधानसभा से उम्मीदवार विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शेलार ने किया मतदान। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने दुमका में डाला वोट। कहा, हमारी सरकार है और रहेगी। मुंबादेवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने मतदान से पहले मुंबई के श्री मुंबादेवी मंदिर में की पूजा। कहा, मैं यही उम्मीद करूंगी कि जन सेवा जनहित में काम करूं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड की जनता का मूड हेमंत सोरेन की सरकार को बदलने का है। बीजेपी एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में कोई शासन व्यवस्था नहीं, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का दावा। कहा, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार और महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनेगी। यूपी के मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया। पंजाब विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतदान जारी, बीजेपी प्रत्याशी केवल सिंह ढल्लो ने अपने परिवार के साथ डाला वोट। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने किया मतदान। कहा, 23 नवंबर के बाद यह देश के सामने आ जाएगा कि राज्य में सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने किया मतदान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। बीजेपी पहली बार अपने दम पर झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। और लातूर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमित बिलास राव देशमुख ने अपनी पत्नी आदिति देशमुख के साथ किया मतदान। मुंबई जिला कलेक्टर संजय यादव ने डाला वोट। कहा, आज हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, सभी अपने मत का प्रयोग करें। अभिनेता रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लातूर के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अनुज प्रताप सिंह यादव ने कहा, बीजेपी यहां से जीत कर जाएगी। गांडे विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। मेरा कार्यकाल काफी छोटा रहा, लेकिन इस समय में मैंने जो जीत तोड़ मेहनत की है। हरियाणा में निकाय चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। सीएम सैनी ने एमएलए मंत्रियों को टास्क दिया, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड वर्क की सलाह दी। पंजाब सीएम भगवंत मान बोले, पंचायतों को नहीं होगी फंड की कमी, विकास से जुड़े प्रस्ताव पारित करने की सलाह दी। गुआना पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाया गले, गुआना में किया पीएम का स्वागत। G20 नेताओं की ग्रुप फोटो में सबसे आगे पीएम नरेंद्र मोदी, सबसे आगे की लाइन में पीएम नरेंद्र मोदी बीचों बीच खड़े आए नजर। G20 सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक समझौता, पीएम मोदी ने कहा, हमने समावेशी विकास
महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं सभी पहलुओं पर विस्तार से की गई चर्चा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं के साथ बैठकर की गई द्विपक्षीय बैठक। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चिली के राष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। द्विपक्षीय संबंधों पर की गई चर्चा। पीएम मोदी ने रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज जिनासियो लूला द सिल्वा से की मुलाकात। गैस की भट्टी बनी दिल्ली में कई जगहों पर AQI 500 के पार। एक दूसरे पर आरोप मढ़ने के लिए केंद्र और राज्य में सियासी तकरार। ऑड इवन पर भी जारी है विचार। दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों की आवाजाही जारी। 9 ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर शशि थरूर का फूटा गुस्सा। कहा, क्या यह शहर देश की राजधानी होनी चाहिए। प्रशिक्षु IPS से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, आम आदमी की समस्याओं को समझने और उसे हाल में प्राथमिकता दें। मिर्जापुर पुलिस पर भड़की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। कहा, इतना बड़ा गुंडा कौन हो गया जो बहन बेटियों को उठाकर ले जाएगा। दिल्ली में जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आप नेता वंदना कुमारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अनिल विज बोले, चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक बराबर। यहां एक केंद्र शासित प्रदेश है, न कि पंजाब का हिस्सा। दिल्ली में शाहदरा के रानीघाट के झुग्गी इलाकों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और सूरत में पेपर ट्यूब निर्माण इकाई में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। गुजरात में भावनगर के गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान तक उठी आग की लपटें। शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान शख्स को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। मंदिर में लगे CCTV में कैद हुई घटना। गुजरात के वलसाड का मामला। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने देरी से आने पर 18 छात्रों के बाल काटे। धूप में खड़ा करके पिटाई भी की। कलेक्टर ने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड किया। मणिपुर में अशांति के बीच कर्फ्यू लागू रहा। इम्फाल की सड़कों पर सशस्त्र बल तैनात। गृहमंत्री अमित शाह बोले, बीजेपी सरकार में देश में हिंसा घटी। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में हिंसक घटनाएं 70% कम। संभल में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। कोर्ट के आदेश के बाद शाही जमा मस्जिद का सर्वे शुरू। हिंदू पक्ष का मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। और मुंबई में दरगाह पर फिर विवाद। दोबारा निर्माण का आरोप। अवैध निर्माण को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द पर संकट। मुर्शिदाबाद में जिहादियों ने हिंदुओं के घरों में की तोड़फोड़। घरों में लगाई आग। खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है जिहादी। बिहार में STET का रिजल्ट जारी। 2.97 लाख अभ्यर्थी पास। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी जानकारी। और संजौली मस्जिद विवाद मामले में 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मांगा जवाब। 16 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा। श्रद्धालु शीतकालीन स्थल से कर सकेंगे चारधाम दर्शन। रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पुतिन की बात को याद रखे पश्चिम देश। इजराइल ने लेबनान में फिर किया हमला। मध्य बेरूत में दूतावासों और सरकारी मुख्यालय पर दागे रॉकेट। मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन। रूस ने कई शहरों पर किया हमला। जूनियर ट्रंप का आरोप, तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना चाहते हैं बाइडेन। कहा, हार से बौखलाए हैं, इसलिए यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी दी। मस्क के रॉकेट ने इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2 लॉन्च किया। हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7 मछुआरों को बचाया। पाकिस्तानी जहाज में बंधक बनाया गया था। भारत की कूटनीतिक जीत। पीएम मोदी जिनपिंग के बीच हुए समझौते को लागू करेगा चीन। पाकिस्तान में 9 आतंकी और 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए। 7 पुलिसकर्मी किडनैप।
और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फिर की बात, कहा ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे।